अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, आपकी ज्योग्राफी का क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। तो हम पहुंचे थे, हमने कल कमर्शियल फार्मिंग पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे मिक्सड फार्मिंग। फार्मिंग जो है, मिक्सड फार्मिंग का मतलब है, कल मैंने थोड़ा सा बताया। द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। ये ज़मीन जो है यू ग्रो, इस पर क्या किया जाता है, फूड एंड फोडर क्रॉप्स हो गए जिनसे हमें घास वगैरह मिलती है मवेशियों के लिए। एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक जो जैसे पोल्ट्री है हमारे पास, फिशेज़ है हमारे पास, उनको हम रियर करते हैं। तो ये जो है इसको हम कमर्शियल मिक्सड फार्मिंग कहते हैं। मिक्सड फार्मिंग जो है जहाँ पे हम फूड के लिए भी क्रॉप्स उगाते हैं, फोडर के लिए भी उगाते हैं, और लाइफ स्टॉक भी हम जैसे पोल्ट्री है, शीप्स है या फिशेज़ है, तो इसको हम मिक्सर फार्म में कहते हैं। मिक्सर फार्म में ज़्यादातर कहाँ पे होती है, ये इन कंट्रीज़ में होती है जैसे यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ में ये जो होती है। इसके बाद हम जाएंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो हम उस एग्रीकल्चर को कहते हैं दिस आर द टाइप ऑफ ए कमर्शियल फार्मिंग। ये कमर्शियल फार्मिंग है, इसको हम अपने लिए नहीं, सब्सटेंस फार्मिंग दैट मीन्स अपने लिए नहीं यूज़ करते हैं, इसको हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर कमर्शियल पर्पज़ हुए, इसके लिए हम मार्केट ढूंढते हैं और फिर मार्केट में इसको बेचते हैं। तो ये जो है ये सिंगल क्रॉप उगाया जाता है, यहाँ पे 2 क्रॉप्स नहीं उगती, ईयरली सिंगल क्रॉप उगता है। ज़्यादातर जो क्रॉप्स है वो है टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैशू, रबर, बनाना, कॉटन और ग्रोन इन ए लार्ज क्वान्टिटी। तो लार्ज अमाउंट पे ये क्रॉप्स उगाए जाते हैं। टी है, कॉफ़ी है, कैशू है, रबर है, कॉटन है, इनको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल पैसा होना चाहिए, और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हमारे पास, वो जो हम ये प्रोड्यूस निकालेंगे हमें मे बी प्रोसेसड ऑन द फार्म इटसेल्फ, लेकिन फार्म वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे नियर बाई फैक्ट्रीज़ हो, जहाँ वो उस जगह पे हमें ये ज़मीन होनी चाहिए। एग्रीकल्चर हम उस जगह पे करेंगे जिसके पास में हमें फैक्ट्रीज़ हो, ताकि ये चीज़ जो हम फैक्ट्री में ले जाके फिर मार्केट में बेच दें। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होना चाहिए, और हमें रोड्स होने चाहिए, ताकि हम ये सामान जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है ये हम मार्केट तक इजीली पहुंचा सकें। तो ये जो है ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है ये हमें ज़्यादातर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलता है। ये अलग सा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या है, ये अलग सा एक चैप्टर है, अलग सा एक डिस्कशन हम करेंगे बाद में। तो इस टाइम जो है हम ये पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन जो वर्ल्ड के हैं वहाँ पे हम यही मिलता है रबर, जैसे कि कौन कौन सा, जैसे मलेशिया है, ब्राज़ील है, इंडिया है, ये हो गए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो रबर जो है हमें मलेशिया में ज़्यादातर मिलता है, यह चीज़ आप याद रखेंगे। मलेशिया में रबर, कॉफ़ी जो है ब्राज़ील में निकलती है, टी जो है वो इंडिया एंड श्रीलंका में निकलती है। ये एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी। रबर आप याद रखेंगे मलेशिया में निकलता है, कॉफ़ी जो है ब्राज़ील में निकलती है, टी चाय जो है हमें इंडिया और श्रीलंका में मिलती है। ये कुछ एग्जाम्पल। इसी तरह मैंने आपको अभी मिक्सड फार्मिंग की एग्जाम्पल दी। मिक्सड फार्मिंग जो है कि कहाँ पे प्रैक्टिस होती है, यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में एंड साउथ अफ्रीका में। तो इस तरह से हम दूसरा जो है मेजर क्रॉप्स जो है हमारे इंडिया में या हमारे वर्ल्ड में जो मेजर क्रॉप्स है उनमें से हमारे पास ज़्यादातर आप देख रहे हो, ज़्यादा से पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे पास आदि जो है हम आपने देखा कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, आधे सब्सटेंस फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ख़ासकर क्रॉप्स जो है हमारे पास राइस है, वीट है, मेज़ है, मिलेट्स है, इन चीज़ें हम देखेंगे। इनके लिए हमें कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, और ये चीज़ें, ये क्रॉप जो है कहाँ पे प्रैक्टिस होते हैं। पहले हम बात करेंगे मेजर क्रॉप की। मेजर क्रॉप जो है लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है हम ग्रूड हमारी रिक्वायरमेंट्स हमारी पॉपुलेशन की दूर करती है। इस तरह से हम देखेंगे जो मेजर क्रॉप्स है, कौन कौन सा मेजर क्रॉप है। तो पहले मैंने बात की राइस की। राइस जो है आप देख रहे हैं, राइस जो है एक स्टेपल फूड है, मेजर क्रॉप है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इसको यूज़ करती है, फीड करते हैं। राइस जो है मेजर क्रॉप है पूरी दुनिया का। इट इज़ अ स्टेपल फूड बोलते हैं उस फूड को, मैन फूड जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कश्मीरी जो है डिपेंड है राइस पे। तो हाँ, ये राइस जो है ये भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में हमें मिलते हैं। अगर इंडिया की बात करेंगे, राजस्थान
राजस्थान है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, तो ये ट्रॉपिकल, या पंजाब या JNK है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है हमें। राइस के लिए हमें टेम्परेचर आप देखेंगे कैसा होना चाहिए, ज़मीन कैसी होनी, टेम्परेचर जो है राइस के लिए वो हाई होना चाहिए, और ह्यूमिडिटी जो होनी चाहिए वो भी हाई होनी चाहिए।